दोस्तों देखिए, अब टूरिस्ट आना शुरू हो गया घाटी में, और फिर राफ्टिंग करते हुए। और ये देखिए दोस्तों, ब्रिज था यहाँ, और ये जो पीछे बाढ़ आई थी, और ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, बिल्कुल टूट गया। देखिए राफ्ट जाती हुई। ये देखिए, काफ़ी टूरिस्ट आ जा रहा है। घाटी का नज़ारा। एक दो राफ्टें और आ रही हैं दोस्तों, देखिए। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ व्यापक नुकसान हुआ था। ये पुल देखिए, इस पुल को देखिए आप। दोस्तों इस समय मैं बवेली में हूँ, और ये देखिए यहाँ जो राफ्टिंग पॉइंट है, राफ्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर मैं हूँ। और ये देखिए राफ्ट्स, और ये देखिए आप यहाँ का नज़ारा देखिए। टूरिस्ट आ रहे हैं और अपनी बुकिंग करा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। ये देखिए बहुत चहल पहल है, और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए राफ्ट्स हैं, और एक राफ्ट में लगभग 6 या 8 के करीब बैठ सकते हैं, लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए चहल पहल, दूर प्रदेशों से टूरिस्ट आए हुए हैं। देखिए कितनी सुंदर यहाँ लोकेशन, सफ़ेदे के पेड़ और नीचे नदी। अब दोस्तों मैं आपको जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ ले जाता हूँ। दोस्तों अब हम नीचे स्टार्टिंग पॉइंट पर जा रहे हैं। ये देखिए कितनी ड्राफ्ट्स हैं यहाँ। काफ़ी ऑपरेटर्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत दृश्य, और साथ में नेचर पार्क भी है यहाँ। ये देखिए कि जो चट्टानें पत्थर वगैरह आ गए हैं, ये जो भारी बरसात हुई थी जिसमें फ्लड आया था नदी ब्यास में, उसके अवशेष हैं दोस्तों। एक बहुत ही यहाँ का लोकप्रिय एक साहसिक खेल है, गतिविधि है, ये जो राफ्टिंग है। सैलानी बहुत इसको पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों अब ये देखिए किस प्रकार से अब आपको मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ले गया हूँ, नदी बहती हुई। और ये देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे साहसिक गतिविधि से संबंधित है, तो आपको एक फॉर्म भी भरना पड़ता है, ताकि उसमें आपको लिखना पड़ता है कि अपने रिस्क पर हम इसको एक गतिविधि कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी ये इस प्रकार की गतिविधि होती है तो थोड़ा रिस्क रहता है। तो फॉर्म भर के, और जो इसका यहाँ से जो रूट है, 2 रूट्स हैं, एक तो 9 किलोमीटर का है और एक शॉर्ट रूट 3 किलोमीटर का है। तो जैसे मुझे बताया गया कि जो अगर आपने 9 किलोमीटर की राफ्टिंग करनी है, वाइट वाटर राफ्टिंग है दोस्तों,
रैपिड्स देखिए अब बहुत कम है, इसमें पानी कम है, तो उसमें 1200 रुपये लेते हैं पर पर्सन। और अगर 3 किलोमीटर की करनी है तो उसमें कम है। ये देखिए अब यह जो पर्यटक हैं अब बोट में बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए एक बहुत ही लुभावना दृश्य बन रहा दोस्तों। देखिए नदी बहती हुई और आप इस नदी के साथ साथ इस राफ्ट में जाएंगे और दरिया के बीच से इस वैली के सुंदर दृश्य का आनंद लेंगे दोस्तों। देखिए ये जो पायलट है इनको इंस्ट्रक्शंस देता हुआ कि किस प्रकार से क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी है। देखिए ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें दोस्तों अभी जो बाढ़ आई थी उसमें आ गई हैं, अदरवाइज इतनी बड़ी चट्टानें नहीं थी यहाँ पहले। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि किस प्रकार से आपने इस पर बैठना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अब तैयारी पर है स्टार्टिंग। हाँ जी पायलट साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। और सर कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा मेरे दर्शकों को आप बताइए हाँ जी, कि यह जो रूट है आपका कितने किलोमीटर का है जो राफ्ट तैयार कर ली है? ये इधर शॉर्ट राइड है, लॉन्ग राइड है। अच्छा हाँ जी, शॉर्ट राइड ये 4 से 5 किलोमीटर है। हाँ हाँ और लॉन्ग राइड है जो ये 8 से 9 किलोमीटर तक है। 8 से 9 किलोमीटर। हाँ जी। और समय बता सकते हैं कि 8-9 किलोमीटर की राइड लेनी तो कितना समय लगता है? तो लॉन्ग राइड में आपका करीब 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लगेगा। हाँ जी। वो पानी के फ्लो पे डिपेंड करता है। और कई बार हाई रहता है तो जल्दी भी हो जाता है, कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है। हाँ और सर ये बताएंगे कि कितना अगर लॉन्ग राइड करनी है तो कितना इसका चार्जेस हैं आपके एक आदमी के? वो काउंटर पे बुक अच्छा काउंटर पर हमारा सर काम है ले जाना। अच्छा ले जाना सर। तो अब ले जा रहे हैं हाँ आप। जी। हेलो सर। हेलो सर कहाँ से हैं? ये देखिए राजस्थान से हमारे मेहमान। राजस्थान की मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये देखिए अब दोस्तों चल पड़ी राफ्ट चल पड़ी। ये देखिए ये देखिए और देखिए दोस्तों अब जो इनका अनुभव रहेगा वह एक अलग किस्म का रहेगा। देखिए अब पानी की लहरों में बहते हुए जाएंगे। ये देखिए और रैपिड्स भी होंगे, कुछ चुनौतियाँ भी होंगी। ये देखिए और ये जो हमारे यहाँ पायलट्स हैं बहुत ट्रेंड होते हैं और इनको लाइसेंस दिया जाता है और पूरी तरह सुरक्षा के भी पूरे इंतज़ाम किए जाते हैं। ये देखिए नदी ब्यास। ये देखिए दोस्तों राइड के बाद अब राफ्ट्स आगे उतार रहे हैं। देखो पायलट साहब अब और राइड की तैयारी में। ये देखिए इन दोनों को मारो ऊपर, पहले बोट मार, दोनों बोट मारो। और अब जैसे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये जो कंपनी है राफ्टिंग वाली की वही टूरिस्ट को यहाँ तक ले जाएगी और फिर यहीं छोड़ेगी। ये देखिए ये देखिए किस प्रकार से इसको उतार रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत महंगी ये राफ्ट आती है। मेरा ख्याल है जैसे मैं इस बात को पूरी प्रमाणिकता से नहीं कह सकता कितने की है, लेकिन
जहाँ तक मैं सोचता हूँ 6-7 लाख रुपए की राफ्ट होगी, और बाकी यहाँ पता करेंगे भी कितने की है। तो काफ़ी लोग इसमें जुड़ते हैं, गाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं जिससे कि राफ्ट नीचे से ऊपर तक ले आए, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आए। और जो क्लाइंट्स हैं, जो पर्यटक है जो इसमें सवारी करते हैं, उनका भी ये ले आते हैं। ज़बरदस्त एक दृश्य बना हुआ दोस्तों यहाँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ों की यहाँ पर स्टम्प्स पड़े हुए हैं, जड़ें हैं, और इस सारे बाढ़ के कारण उखड़ गए थे। यहाँ से ऊपर नेचर पार्क है, यहाँ बवेली नेचर पार्क, और लोग पर्यटक ब्यास नदी के किनारे लुत्फ उठाते हुए इस घाटी की सुंदरता को निहारते हुए, ये देखिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये देखिए अभी जितने पर्यटक होने चाहिए उतने नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें ऑफ सीज़न चला हुआ है। अगले महीने से शायद पर्यटकों की संख्या बढ़ जाए, और जब न्यू ईयर वगैरह आएगा, क्रिसमस न्यू ईयर, तब तो यहाँ पूरा पैक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होगी, पूरी तरह पैक होगा। जब नदी का रौद्र रूप था तो दोस्तों यहाँ तक पानी था, ये देख सकते हैं आप। यहाँ जो चट्टानें देख रही हैं, अब देखिए कि 20-25 फुट या ज़्यादा हो सकता है, इतना पानी यहाँ उसका चढ़ गया हुआ था ऊंचाई में। बहुत भयानक एक मंजर था, तबाही का मंजर था। कोई गाड़ियाँ बह रही थी, पेड़ उखड़ के आ रहे थे, कहीं सिलेंडर गैस के दिख रहे थे, कहीं और सामान दिख रहा था, कहीं भवनों के दरवाजे खिड़कियाँ बह के आ रही थी। तो बहुत ही एक भयानक मैंने मंजर देखा था। ये जो परली तरफ आप देख रहे हैं जाली है, ये जापानी फल लगा हुआ है इनमें, परसिमन, और पंछियों से बचाने के लिए इन्होंने जालियाँ लगाई हैं दोस्तों। देखिए बहुत उच्च श्रेणी का यहाँ का जापानी फल है दोस्तों, और लोगों को इससे काफ़ी आय हो रही है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी है। ये देखिए दोस्तों, युवतियाँ राफ्ट में बैठते हुए देखिए, उत्साह देखिए इनका कितना है। भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए यहाँ नवयुवक भी हैं, युवतियाँ भी हैं, और कपल्स भी हैं। देखिए एंजॉय करते हुए नदी के किनारे देखिए फ़ोटो खींच रहे हैं, और राफ्ट वहाँ लगी हुई है। तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है। जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। देखिए अब राफ्ट में बैठ रही हैं, पूरा सेफ्टी का इंतज़ाम किया गया है, हेलमेट्स बनाए हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स बनाई गई हैं, और देखिए ट्रेंड यहाँ पायलट्स हैं।
वहाँ भी बैठने की तैयारी में है बच्चे। ये देखिए राइड के बाद राफ्ट्स आती हुई, अब इनको उतारेंगे और ये देखिए। तो दोस्तों किस प्रकार से जो हमारी पर्यटक इंडस्ट्री है यहाँ नवयुवकों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही है। देखिए सारे नवयुवक हैं जुड़े हुए हैं इसमें और अपने जीविका कमा रहे हैं। देखिए ये देखिए आगे इन्होंने तो वाटर प्रूफ ड्रेसेस पहनी हुई हैं। दोस्तों देखिए हमारे मेहमान जयपुर से आए हुए, देखिए पिंक सिटी से। तो सर पहली बार नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल से बातचीत करना है। थैंक यू सो मच। मान लिया। तो सर मेरे दर्शकों को बताइए कहाँ से आए हैं और कब पहुँचे आप कुल्लू और कैसा समय व्यतीत हो रहा है आपका? सर हम वेडनेसडे को मनाली पहुँचे हाँ और उसके बाद हमने मनाली लोकल किया। जी जी जी। देन आफ्टर हमने रोहतांग किया। हाँ एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग ये वाटर जो वाटर स्लाइड है, ओके वाटर स्पोर्ट्स। हाँ और अभी तक अच्छा फील हो रहा है। जी, बट थोड़ी रोड्स का जो एक इशू हुआ था लास्ट टाइम, हाँ। जो लैंडस्लाइड की वजह से, हाँ वो थोड़ा इशू है। तो आप अपना टाइम जो भी है उसको अकॉर्डिंगली लेके चलिए। अगर आपको एक्टिविटी ज़्यादा कवर करनी है तो आप उस हिसाब से चलिए। जी 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 जी। और यू कैन कवर इट ऑल द एक्टिविटीज़ इन 3 to 4 days। हाँ और रोहतांग के आगे जाने वाला जो एरिया है जो हमारा नाको टाबो और बाकी एरिया को कवर करता है वो अभी क्लोज हो चुका है। जी जी जी। सो प्रेफरली आप मनाली और उसके आसपास की जो लोकल एरियाज है वही एक्सप्लोर कर पाएंगे अभी। हाँ उसके लिए आपको फिर मई के बाद में प्लान करना पड़ेगा इफ़ यू वांटेड टू प्लान फॉर अ लॉन्गर ट्रिप। जी जी जी। सर मैं नाम जान सकता हूँ आपका? माय नेम इज़ प्रतीक जोशी। ये सर जोशी साहब ने जैसे बताया कि थोड़ा सा रास्ते, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ भारी बरसात के कारण फ्लड्स वगैरह आ गए थे, डैमेज हो गए, तो वो थोड़ा सा इश्यू है। बाकी इनका बड़ा श्रेष्ठ टाइम यहाँ गुजरा है और बड़े प्रसन्न है और अब ये वाइट वाटर राफ्टिंग का आनंद लेने जा रहे हैं। और सर वापसी कब की है? So like tomorrow night we will be leaving Manali हाँ। back to Jaipur। जी जी। तो दोस्तों जाने को दिल तो नहीं कर रहा होगा? नहीं ऐसा नहीं है, दिल तो नहीं कर रहा है बट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर तो देयर। दोस्तों देखिए राजस्थान के जो मतलब कि जो हम भी जाते हैं वहाँ, तो इनमें भी बहुत एक जो मेहमान के प्रति एक भाव है, बहुत ही ऊंचा भाव है जिसको बोलते हैं। आई विल आल्सो रिक्वेस्ट हिमाचली पीपल और उत्तराखंड पीपल, ऑल द पहाड़ी पीपल, कम विजिट अस इन राजस्थान। अभी सबसे बेस्ट टाइम है राजस्थान घूमने का। टिल February यू कैन कम एंड विजिट। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, आपका जयपुर डेफिनेटली। सो डू इट। सो सर हम आपकी जो बात की है, आपने रिक्वेस्ट की है, हम जरूर जाएंगे। मैं तो 2-3 बार जाया हूँ, तो अब की बार जैसे श्रेष्ठ में है जाने का, सर्दियाँ होगी तो जैसलमेर का बनाएंगे। सर्दियाँ बहुत अच्छी हुई है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है राजस्थान में। तो सर आपने मेरे चैनल से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। वो आगे चला गया, वो आगे बैठ के देखता है ना सेफ्टी सारा, क्योंकि आदमी बहेगा गोली की तरह आगे को तो वो पकड़ लेगा। चलो कस के पकड़ना है सबने। चलो गेट डाउन। Forward. Stand back. Stop, 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 stop. Forward.
Stop, stop. आप थोड़ा रस्सी कम खींचना है, वो तब अंदर आ रहे हैं। पहुंचने वाले हैं बस। चलो अच्छे से पकड़ना है सबने। Forward, forward. Stop. चलो अच्छे से पकड़ना है सबने। Get down. Forward. कस के पकड़ना है। Forward. Forward, forward. Stop. Forward. Stop. Okay, relax.